16 तारीख से 20 तारीख 8 अप्रैल से जो चल रहा है वो निश्चितकालीन धरना, अब ये महाधरना बदल गया है, भूख हड़ताल में बदल गया है। शेष 2005 और पंचायत सचिव बचे हुए हैं, उनका भी ट्रांसफर का लेटर जल्द से जल्द निकाल दिया जाए। दिन भर पंचायत में गाड़ी लेके घूमते हैं, लेकिन हम लोग को परिवहन भत्ता नहीं दिया जाता है। लोग 29 से 31 विषय को हम लोग अकेले देख रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट के काम को पंचायत सचिव नोडल पदाधिकारी के नाते सारे काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं। आजकल की इस महंगाई में 2000 रुपया में कुछ नहीं होता है। अभी हम लोग गर्दनी बाग में सारे पंचायत सचिव भूखे प्यासे, भूखे प्यासे जो है वो निश्चितकालीन हड़ताल पे चल गए हैं। हाँ सर, दिख रहा है विभाग में भी हलचल है और पंचायत स्तर में सहयोग शिविर चल रहा है। अभी तक तो हमको कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बस यही जो हमारे पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं या जो हमारी सरकार है, उनसे यही कहना है कि सर एक बार हम लोगों को लिखित बस दे दिया जाए कि हाँ, अभी तक तो मौखिक ही आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों का बस यही है कि जैसे और भी विभाग में लोगों को लिखित दिया गया है, वैसे ही हम लोगों को भी लिखित दे दिया जाए। छुट्टी के लिए हमको सोचना पड़ता है। मेरी बेटी है, उसको फैमिली से दूर रख के कैसे हम मैनेज करते हैं। ऊपर से जो मेरा पंचायत सचिव का वर्क है, फील्ड वर्क है। अभी जो सोलर स्ट्रीट लाइट को लेके हमको रात भर हमको ड्यूटी करना पड़ता है। 2000 ग्रेड पे हम लोग अभी है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों का सैलरी इन हैंड जो कट के मिलता है वो 37,194 रुपये अभी हमको मिल रहा है। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं वाच न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन के पास है, क्योंकि हम आपको बता दें कि पंचायत सचिव के 42 दिनों से धरना चल रही है। आइए हम इनसे रिलेटेड हम इनसे बातचीत करेंगे कि 42 दिन से जो धरना कर रहे हैं उनमें क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही है इनको, और इनकी बात अभी तक कहाँ तक पहुँची है। क्या कुछ कहिएगा? हम पंचायत सचिव हम लोग जितने सारे हैं, 16 तारीख से 20 तारीख 8 अप्रैल से जो चल रहा है वो निश्चितकालीन धरना, अब ये महाधरना बदल गया है, भूख हड़ताल में बदल गया है। हम लोग सभी पंचायत सचिव का यही मांग है कि जो हम लोग का पोर्टल भरवा के जो होम डिस्ट्रिक्ट और अगल बगल 3 विकल्प जो जिला का लिया गया है, उसमें 243 पंचायत सचिव भाइयों का ट्रांसफर कर दिया गया है। शेष 2005 और पंचायत सचिव बचे हुए हैं, उनका भी ट्रांसफर का लेटर जल्द से जल्द निकाल दिया जाए। साथ ही साथ हम लोग का परिवहन भत्ता जो होता है, एक से किसी के पास 3 से 4 पंचायत है, एक पंचायत की दूरी दूसरे पंचायत की दूरी में 10 से 15 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन उसके बावजूद और कई बार कभी जिला जाते हैं मीटिंग में, कभी अनुमंडल जाते हैं, कभी ब्लॉक में मीटिंग में जाते हैं, दिन भर पंचायत में गाड़ी लेके घूमते हैं, लेकिन हम लोग को परिवहन भत्ता नहीं दिया जाता है। अतः सरकार से निवेदन है कि हम लोग 2000 रुपया परिवहन भत्ता दिया जाए। साथ ही पंचायत सचिव जो पोस्ट है, ये आजादी के बाद पहले ग्राम सेवक था। 2011 में जो नियमावली बना, इसमें पंचायत सचिव नाम दिया गया, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चल रहा है। हम लोग 29 से 31 विषय को हम लोग अकेले देख रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट के काम को पंचायत सचिव नोडल पदाधिकारी के नाते सारे काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन तो हम लोग का मांग है कि पंचायत सचिव का पदनाम बदलकर ग्राम पंचायत पदाधिकारी कर दिया जाए। साथ ही अभी हम लोग का जो ग्रेड पे है अत्यंत न्यून है, मात्र 2000 रुपया ग्रेड पे है। आजकल की इस महंगाई में 2000 रुपया में कुछ नहीं होता है। अतः माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि हम लोग का ग्रेड पे 4200 किया जाए, एक सम्मानित ग्रेड पे मिले, ताकि जनताओं के और पंचायत के विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं जो चल रही है, इसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें सभी पंचायत सचिव। एक जुनून में अगर हमको टारगेट दिया जाए अधिक से अधिक, लेकिन उसको हम तुरंत ही कर दें, इतना उत्साह में, तो हम लोग का मांग है कि 2000 ग्रेड पे से 4200 ग्रेड पे किया जाए। साथ ही साथ पंचायत में जो विकास योजना जो चलती है, उसमें सबसे बड़ी बात कि पंचायत सचिव एक सरकारी सेवक है और इन्हें अभिकर्ता, पंचायत सचिव अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं। अगर कोई भी योजना में किसी भी प्रकार का अगर कुछ हुआ तो उसका सारा नतीजा जो है पंचायत सचिव पर आ जाएंगे, और कोई भी पैसा का रिकवरी होगा तो पंचायत सचिव से किया जाएगा। तो इस तरह के जो ये नियमावली है, तो हम लोग मांग करते हैं कि हमें अभिकर्ता से भी मुक्त किया जाए। तो यही हमारी प्रमुख मांग है। कितने दिन से कर रहे हैं? हम लोग 8 अप्रैल से आज 42वां दिन है। 42 दिनों में 42वां दिन है, जिसमें से 16 मई से 20 मई तक अभी हम लोग गर्दनी बाग में सारे पंचायत सचिव भूखे प्यासे जो है वो निश्चितकालीन हड़ताल पे चल गए हैं।
जिसके कारण हम लोग विभाग से अध्यक्ष महोदय के द्वारा सहानुभूति पूर्वक बात हुआ, जिसमें पंचायती राज मंत्री, माननीय पंचायती राज मंत्री के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि आप लोग का 5 सूत्री मांग जायज है। अगर हम लोग का 5 सूत्री मांग जायज है तो एक लिखित लेटर निकाल दिया जाए। तो हम 40 दिन में कुछ असर दिख रहा है धरना? 40 दिन में वार्तालाप हुआ है, कह रहे हैं कि जो जायज मांग है, लेकिन उस जायज मांग पे सिर्फ एक आश्वासन है। हम लोग चाहते हैं कि लिखित आवेदन दे दिया जाए, ताकि आप लोग का अभी नहीं 1 महीना के बाद ही करेंगे, एक लेटर निकाल दिया जाए, तब हम लोग फिर जो है हड़ताल तोड़ के अपना काम में लग जाएंगे। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? 42 दिन से आप लोग धरना 42 दिन पे हम लोग अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं। हमारा मांग पूरा कर दे, सरकार से यही अनुरोध है। हम लोगों का मांग वो मान रहे हैं कि जायज है, तो बस एक लिखित निकाल दीजिए। हम लोग अपने हड़ताल असर दिखेगा? 42 दिन का जो धरना कर रहे हैं, असर दिख रहा है? पूरा असर दिख रहा है। विभाग में भी हलचल है और पंचायत स्तर में सहयोग शिविर चल रहा है। आज हमारा जो भी है अपने क्षेत्र में है, सहयोग शिविर तक सभी जनता को पहुंचा रहे हैं। जो हमारा काम है वो सभी लोग कर रहे हैं। आज सहयोग शिविर के लिए जो सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री जो घोषणा की है कि सभी जनता तक पहुंच होना चाहिए, वो हमारे पंचायत सचिव जो भी है वो स्वयं सेवक बन के काम कर रहे हैं। पंचायत सचिव के रूम में आज नहीं काम कर रहे हैं, वो स्वयं सेवक करके सभी जगह काम कर रहे हैं। ये हम महिलाओं से भी बात करते हैं कि 42 दिन से जो धरना चल रही है उस पर कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? अभी तक तो हमको कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बस यही जो हमारे पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं या जो हमारी सरकार है, उनसे यही कहना है कि सर एक बार हम लोगों को लिखित बस दे दिया जाए। हम लोग अब लिखित हम लोगों को मिल जाएगा तो हम लोग आश्वासन दिया? जी हाँ, अभी तक तो मौखिक ही आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों का बस यही है कि जैसे और भी विभाग में लोगों को लिखित दिया गया है, वैसे ही हम लोगों को भी लिखित दे दिया जाए। तब हम लोग हड़ताल समाप्ति के लिए सोचेंगे। जब तक हम लोगों को लिखित नहीं दिया जाएगा, हम लोग धरना पे ही बैठे रहेंगे। और जो हम लोगों की जो 5 मांगे हैं वो कोई नाजायज मांग नहीं है। अगर हम लोगों का वर्कलोड जो देखा जाए उस हिसाब से हम लोग कुछ भी गलत मांग नहीं किए हैं। मेरा खुद गृह जिला नालंदा है और मेरा पोस्टिंग जो है, मेरी पोस्टिंग सिवान जिला में है। इतने दूर मतलब 200 किलोमीटर लगभग मेरा पड़ जाता है। छुट्टी के लिए हमको सोचना पड़ता है। मेरी बेटी है, उसको फैमिली से दूर रख के कैसे हम मैनेज करते हैं। ऊपर से जो मेरा पंचायत सचिव का वर्क है, फील्ड वर्क है। अभी जो सोलर स्ट्रीट लाइट को लेके हम तो रात भर हमको ड्यूटी करना पड़ता है। समझिए 9 बजे हम घर आते हैं, 10 से 5 तो अपना ड्यूटी करते हैं विभाग का। उसके बाद आपका सोलर स्ट्रीट लाइट जाइए जांच करने के लिए फील्ड में। आप सोचिए 9 बजे रात को हम करके आते हैं। इधर बच्चा मेरा भूखा रहता है। कम से कम घर में पोस्टिंग रहता तो दादी थी, मम्मी थी, यहाँ तो कम से कम बच्चे को तो संभाल लेती। वहाँ अकेले रह के काम करना, तो ये सबसे पहला जो हम लोगों का है गृह जिला का है। और दूसरा जो है हम लोगों का ग्रेड पे का है। 2000 ग्रेड पे हम लोग अभी है, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का 4200 ग्रेड पे का हम लोग मांग किए हैं। जिस समझिए कि हम लोग 28 विभाग का काम करते हैं। राशन कार्ड हो, पेंशन हो, जन्म मृत्यु हो, पंचायत की जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, सारा काम हम लोग करते हैं। उस हिसाब से अगर स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो एक स्मार्ट सैलरी भी होना चाहिए। और हम लोगों का जो शैक्षणिक योग्यता है वो स्नातक स्तरीय किया जाए, क्योंकि एक जो पंचायत का सैलरी कितना है? अभी हम लोगों का सैलरी इन हैंड जो कट के मिलता है वो 37,194 रुपये अभी हमको मिल रहा है। हाँ, 37,000 शहरी क्षेत्र के नजदीक हम है, तो 37 मेरा जो है 8% मेरा ये मिलता है। तो HR 8% है मेरा, तो 37,000 अभी हमको मिल रहा है। तो आपने सुना पंचायत सचिव जो है उनका तकलीफ है, उनका क्या क्या मांग थी। 5 मांग है और आप उन 5 मांग को पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। 42 दिन से वो लोग धरना दे रहे हैं। और आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहें वाच न्यूज के साथ। धन्यवाद।